कि बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट जो स्टेरॉइड्स के बिना नहीं हो सकता। ये एक फैक्ट है, आपने एक्सेप्ट करना है तो करो, लेकिन नहीं करना तो दैट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो आपकी मर्जी है, राइट, बट दिस इज अ ब्लैक एंड वाइट फैक्ट। मेरा नाम जामिर है। मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। शायद ही कोई वेस्ट बंगाल से इस बारे में बात किया होगा। देखिए, आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रहा है मनोज पाटिल एंड साहिल खान के बारे में, इसके बारे में मेरे को मतलब बोलने का हक तो है, क्योंकि एवरीवन टू मतलब सबका राइट्स है कि बात करे। मगर मैं उतना बड़ा सेलिब्रिटी एंड उतना बड़ा बॉडी बिल्डर और फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में मेरे को उतना कोई जानता नहीं है, तब भी हम बात कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि देखिए, साहिल खान जो मुद्दे को लेके बात कर रहा था वो है स्टेरॉयड रैकेट्स के बारे में। और मनोज पाटिल और सारा इंडिया का जो एथलीट है वो सब लोग बात कर रहा है जो कि हम लोगों को इंसल्ट किया गया है, जो जहाँ पे चड्डी पहन के तेल लगा के तुम खड़े होते हो वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट हूँ। देखिए, ये बात तो बहुत गलत बात है और ये हुआ था संक्रम सर के साथ और मनोज पाटिल के साथ लास्ट 1-2 साल से जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो वो भी इस मैटर में नहीं आ रहा। तो सब कुछ ठीक हो गया था, अभी सडनली मनोज पाटिल ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ, मेरे को पता है एक एथलीट कितना मेहनत से बॉडी बनाता है, कितना इन्वेस्ट करता है। वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है मनोज पाटिल सर ने। मैं उम्र में भी बहुत छोटा हूँ और ये सब बात बोलने का मेरे को राइट्स भी नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं उतना बड़ा एथलीट नहीं हूँ। सिर्फ 4-5 गेम खेला हो और संगम क्लासिक्स हम खुद चैम्पियन रह चुके हैं 2019 को, और संगम क्लासिक्स कोलकाता और इंडिया बांग्लादेश का जो वेट लिफ्टिंग चल रहा था उसमें भी ओवरऑल चैम्पियन रह चुका हूँ, और उसमें बॉडी बिल्डिंग में भी पार्ट लिए, उसमें भी ओवरऑल चैम्पियन हो चुका हूँ 2020 में लास्ट ईयर। अभी जो बात चल रहा है कि ये जो बात हो रहा है, जो सुसाइड अटेम्प्ट और साहिल खान एक फेक आइकॉन है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ ठीक है। मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ कन्फेशन यही रहेगा कि देखिए, जितना सारा एथलीट बोल रहा है कि साहिल खान तू है कौन, तो सारे एथलीट के मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए, जो जिस फील्ड में है वो माहिर है, तो उसको छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, इतना कंट्रोवर्सी ये सब। और मनोज सर ने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है उसके लिए पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, क्या सही है क्या झूठ है उसको भी चेक करना चाहिए। मगर मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत सारा एथलीट बोल रहा है, जैसे मनोज पाटिल सर ने बोला है, मेरा घर में चेक कीजिए, मेरे ऑफिस में चेक कीजिए, मेरा मैनेजर से पूछिए, मैं स्टेरॉयड प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं स्टेरॉयड यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे घर में भी कोई स्टेरॉयड नहीं है। सर, दिल में हाथ रख के, और जितना सारा एथलीट है इंडिया में जो लोग एक साथ करके साहिल खान को बैन करना चाहता है, इवन साहिल खान ऑल्सो, एनीवन कैन टेल मी प्लीज जे विदाउट स्टेरॉयड दे कैन मेक ए गुड फिजिक्स, और अदरवाइज बॉडी बिल्डिंग में इंडिया में हो या फॉरेन में हो, कोई भी कंट्री में हो, विदाउट स्टेरॉयड बॉडी बन सकता है क्या? मेरे को तो नहीं पता है। और हम लोग का यूट्यूब में एक चैनल है, तो नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वीडियो क्लिप डाल दूँगा। आप लोग एक बार सर से, वो बहुत सीनियर है हम लोगों से, सर ने बोला है कि विदाउट स्टेरॉयड कैन नॉट पॉसिबल दिस गेम। आपको मानना है, मानो या नहीं मानो, हम वीडियो क्लिप डाल देंगे। तो ये बात किसका माने? अभी एथलीट जो लोग हैं उन लोग का बात माने कि साहिल खान का बात माने, कि जो सीनियर लोग सब लोग जो बोल रहा है कि हम लोग स्टेरॉयड यूज़ नहीं करते, स्टेरॉयड क्या होता है किसी को नहीं पता है, पेप्टाइड क्या होता है नहीं पता है। बाद में मनोज पाटिल ने बोला स्टेरॉयड एंड पेप्टाइड नॉट ए सेम ग्रुप। देखिए, सबको सब कुछ पता है। और साहिल खान ने जो बोला था कि ये रैकेट चल रहा है, जो स्टेरॉयड रैकेट चल रहा है, हर कोई एथलीट, इवन मनोज पाटिल सर ऑल्सो, आई थिंक सो, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है,
देखिए, हर एथलीट कभी ना कभी ज़िंदगी में 10 साल है, 15 साल हो, 5 साल हो, 1 साल हो, कभी ना कभी ये फेक स्टेरॉयड और फेक सप्लीमेंट का शिकार हुआ है। ठीक है, हर एथलीट उसको उसको स्टेरॉयड फेक मिला है कि ऐसा कुछ ब्रांड मिला है, बहुत चीप है और उसको अच्छा खासा पैसा लिया गया है ट्रेनर के द्वारा। मेरे साथ हुआ है। मेरे को तब पता नहीं था। अभी जितना दिन से मैं हूँ वहाँ फिटनेस में, पकड़ लीजिए मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, पर्सनल ट्रेनर, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सो मेरे को अभी पता चल रहा है क्या सही है क्या ख़राब है, कौन सा कंपनी अच्छा है कौन सा कंपनी अच्छा नहीं है। और जितना सारा एथलीट है सबको पता है जब पेप्टाइड एंड स्टेरॉयड जिसके बारे में जो चल रहा है वो मुद्दे को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो कि साहिल खान क्या बोला था कि मनोज पाटिल को बैन करो, नहीं, जो स्टेरॉयड रैकेट चल रहा है इसको बैन करने के लिए बोल रहा है, इसको बैन करने के लिए बोल रहा है। जो कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली बॉडी एथलीट हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से ही होता है। कोई अच्छा खासा अंबानी का लड़का मुंबई इंडियंस का कैप्टन नहीं है, वो मिडिल क्लास फैमिली लोगों को खिलाता है। ठीक है, जिसके पास पैसा है ना वो कभी एथलीट नहीं बनता है। एथलीट बनता है मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली, मनोज सर जैसा मिडिल क्लास फैमिली, संगम सर जैसा मिडिल क्लास फैमिली से ही खेलता है। तो कभी ना कभी मेरे ख्याल से, ये मेरे ख्याल है और मेरा सोच है, हर एथलीट को कभी ना कभी चीट किया हुआ, कोई ना कोई चीट किया होगा, कोई ना कोई ट्रेनर चीट किया है। फेक स्टेरॉयड हो, वो सस्ता वाला स्टेरॉयड हो और वो आटा वाला मैदा वाला प्रोटीन हो, डिब्बा कोई भी डिब्बा ले लो, सस्ता वाला डिब्बा अच्छा खासा पैसा लेके प्रॉफिट के वजह से सेल करता है। स्टेरॉयड भी सेम है। ठीक है, हर कोई है शिकार। मगर मेरे ख्याल से जो बात चल रहा था वो बात है कि जो फेक स्टेरॉयड है उसको बैन किया जाए। वो मुद्दा को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर एथलीट एक ही बात में बोल रहा है कि औकात क्या है, फेक आइकॉन है, उसको वो क्या जानता है एथलीट का हार्डवर्क। सही है, एकदम सही है। साहिल खान को नहीं पता है कि जब वाटर चेक देता है, वाटर चेक से क्या फ़र्क पड़ता है। साहिल खान को नहीं पता है कि सॉल्ट चेक देने से क्या होता है। साहिल खान को नहीं पता है कि जब ग्लाइकोजन लेवल, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होता है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब पोटासियम सोडियम बैलेंस ख़त्म हो जाता है ना तब माथा काम करना बंद कर देता है। हर एथलीट को पता है, जितना सारा बड़ा बड़ा एथलीट है ना सबको पता है। देखिए, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बंगाल से कोई आवाज़ नहीं उठाया। शायद मैं ही पहला हूँ जो आवाज़ उठा रहा हूँ। सबको रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए, स्टूडेंट लोगों को फेक सप्लीमेंट, फेक स्टेरॉयड मत दीजिए। इसलिए मत दीजिए क्योंकि पकड़ लीजिए एक 2 kg का आइसोलेट प्रोटीन एक फिक्स सप्लीमेंट आप दे दिया, 1000 का सामान 5000 में बेच रहा है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से लड़का जो बिलोंग करता है 5000 उसको जमा करने के लिए टाइम लगता है। और मैं तो एक छोटा सा जिम में काम करता हूँ, तो मेरे को पता है जी कि इस पैसे से इनकम करके मेरे को घर चलाना पड़ता है, खुद का हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है, मैं तो रूम का रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता है, कैसे मैनेज करता हूँ सिर्फ मेरे को पता है। और मेरे जैसा शायद इंडिया में बहुत सारा एथलीट होगा, बहुत सारा जिम ट्रेनर है जिसको पता है। और जिम में जो लोग सेलिब्रिटी ट्रेनर है, जो लोग बहुत बड़ा बड़ा एथलीट है, उन लोगों को जहाँ बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता होगा, मगर कोलकाता में और इंडिया में कहीं पे भी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है कि बहुत सारा बात बोले। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा हर ट्रेनर को, हर ऑनलाइन कोच को, हर मेंटर को, जो प्लीज़ फेक सप्लीमेंट ना मत दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करके आप लोगों को देता है। और क्या, तो इसको मत दीजिए और ये बहुत तकलीफ़ वाला बात है। ठीक है, और बात रहा मनोज पाटिल और साहिल खान को, दोनों को आमने सामने बिठाइए और बात कीजिए क्योंकि हर कोई एथलीट एक हो रहा है। हर एथलीट को एक होना चाहिए, सही में होना चाहिए, मगर स्टेज पे यूनिटी रहेगा क्या? स्टेज के बाहर तो यूनिटी है।
अभी तो बहुत सारा फेडरेशन बन गया है इंडिया में। मेरे वेस्ट बंगाल में ही 3-4 फेडरेशन है। इस फेडरेशन में खेलोगे तो उस फेडरेशन में नहीं जा सकते। जज लोग बोलता है, सीनियर जज लोग बोलता है, हाँ उस फेडरेशन से खेलोगे तो इस फेडरेशन में एपोलॉजी लेटर लिख के ज्वाइन करना पड़ेगा। सेंट्रल में आप इंडिया में नेशनल लेवल स्टेज पे खेलने जाओगे तो उसी एथलीट को एपोलॉजी लेटर लिख के सॉरी बोल के स्टेज में चढ़ना पड़ता है। पूरा साल भर मेहनत करना पड़ता है। तो इस बात को लेकर कुछ कोई क्यों नहीं बोल रहे? तो इसको लेके बात कीजिए। और जो मुद्दा हुआ था फेक स्टेरॉइड का, उसको लेके बात कीजिए ना। सारा एथलीट को हम बोल रहे हैं, उसको लेके बात कीजिए और कुछ नहीं। सबको सलाम मेरे सारे साइड से, और कोशिश कीजिए बोलने के लिए और क्या।